हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पे बात करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल का यूज कहां पे करते हैं? हम लोग अक्सर देखे होंगे कि दो टर्म का सम अगर दिया हो स्क्वायर में तो हम लोग तोड़ सकते हैं, यानी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा के? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर q देंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब। अगर यही पावर को अगर हम ज्यादा दे दे, 10 दे दे, 20 दे दे, तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो जब दो टर्म का सम या डिफरेंस अगर उसको एक्सपेंड करना हो, अगर हायर पावर का, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो बाइनोमियल ने इसको एक्सपेंड करने का एक थ्योरी दिया है, ठीक है, और उसी का नाम हो गया बाइनोमियल थ्योरम। इसमें हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं, इसका थ्योरम हम लोग को प्रूफ नहीं करना है, इसका यूज करेंगे और इससे क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसका बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि x प्लस वाई दो नंबर है और दोनों का सम का पावर अगर n है, तो बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि n C0 x का पावर हाईएस्ट होगा और x का पावर n। अब देखो, अगर फर्स्ट टर्म हमको याद है तो इसको पकड़ के हम लोग खींचेंगे, चले जाएंगे कहां तक? लास्ट तक। कैसे? सो देखो, एक बढ़ते जाएगा, जीरो के बाद क्या होता है? 1 होता है। तो x का पावर भी क्या होगा? एक घटेगा, y का पावर एक बढ़ेगा। यहाँ पे y कुछ नहीं, मतलब y का पावर 0 है। यहाँ पे कितना हो गया? 1। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, nc2 x का पावर n माइनस 2, y का पावर 2। फिर आगे बढ़ेंगे, nc3 x का पावर n माइनस 3, y का पावर 3, डॉट डॉट डॉट। कहां तक जाएंगे? चलिए हम लोग n तक चलते हैं। तो ncr, तो x का पावर n माइनस r, y का पावर r। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग कहां तक? n तक। ncn x का पावर क्या हो जाएगा? n माइनस n, मतलब 0, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? y का पावर n। देखो, x का पावर n से शुरू हुआ, y का पावर n तक खत्म हुआ। और यहां तो पता है, और NCR क्या? कॉम्बिनेशन, सब क्या? कॉम्बिनेशन। अब इसी चीज को अगर हम यहां पे माइनस कर दे, क्या कर दे इसको? चलिए सेकंड में अगर x माइनस वाई कर दे तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझोगे। तो y को रिप्लेस किया, y की जगह पे क्या किया? माइनस वाई। तो जहां जहां y है वहां वहां क्या करेंगे? माइनस वाई लिखेंगे। जैसे माइनस वाई लिखेंगे तो y का पावर अगर इवन नंबर हो तो प्लस हो जाएगा, ओड नंबर हो तो माइनस हो जाएगा। तो जहां y का पावर ओड नंबर है उस टर्म में नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होगा। ये देखिए nc0। अब nc0 का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1। nc0 का वैल्यू 1, x का पावर हम ओनली n लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए y का पावर 1 है, मतलब क्या? ओड नंबर है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। nc1 x। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किस पे? r पे। r ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तब -1 का पावर क्या लिख देंगे? r। अगर r इवन होगा तो प्लस हो जाएगा, ओड होगा तो माइनस हो जाएगा, बस। अब इसको लिखेंगे NCR x का पावर n माइनस r, y का पावर r। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, डॉट डॉट। तो NCn y का पावर n, अब वो डिपेंड करेगा n पे, प्लस माइनस क्या हो, यहाँ चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, -1 का पावर n। यह दो एक्सपेंशन है मेन, ठीक है। ये दोनों हम लोग को याद करना है। अब क्या करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से पहले हम लोग इसको फॉर्मूला निकाल देते हैं। जनरल टर्म क्या निकालेंगे? देखो ये बहुत जरूरी है। जनरल टर्म ऑफ किसका? x प्लस वाई का पावर n। जनरल टर्म मतलब बीच वाला। तो जब r वाला जो टर्म होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग जनरल टर्म। तो r वाला टर्म कितना हो गया? देखो, अब थोड़ा सा समझो, वहां पे टोटल टर्म कितना हुआ? क्या नोटेट वाला पॉइंट है? देखो पहला टर्म में कितना है? 0।
दूसरा टर्म कितना है 1, तीसरा टर्म में कितना है 2, चौथा में 4। इसका मतलब यहाँ पे चौथा टर्म में 3 है, तो यहाँ पे n है, तो टर्म का संख्या कितना होगा r+1, एक ज्यादा। देखो चौथा में 3 है, एक ज्यादा है कि नहीं, तो यहाँ एक टोटल टर्म कितना हो जाएगा, ऐसे समझो, e हो गया t1, e हो गया t2, e हो गया t3, e हो गया t4, e कितना होगा r+1। ये समझना है। इसका मतलब जनरल टर्म कहने का मतलब कौन सा टर्म r+1। r+1 का टर्म कितना होगा NCr x का पावर n माइनस r y का पावर r। ये फॉर्मूला याद रखना। फिर हम लोग लिखेंगे जनरल टर्म ऑफ x माइनस वाई का पावर n, इसका भी तो वही होगा tr+1। अब इसमें कितना है देखो, इसका हो गया जनरल टर्म e वाला, कितना लिखे -1 के पावर r NCr x का पावर n माइनस r y का पावर r, ये हो गया आपका जनरल टर्म। तो हम लोग को पूरा बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म का ही पूरा यूज है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि इसको हम लोग एक्सपेंड कैसे करते हैं। अगर x प्लस, चलिए 2 ही ले लेते हैं, पावर हम लोग अगर 6 लिए, अगर इसको एक्सपेंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू कितना है 6, तो यहां पे हो जाएगा 6c0, आराम से समझना। x का पावर कितना लिखोगे 6, ठीक है, y से कोई लेना देना नहीं है अभी। c6 कितना लिखोगे 1, x का पावर कितना हो जाएगा एक कम, तो 5 होगा, और 2 का पावर कितना होगा 1। फिर आगे बढ़ेंगे 6c2, x का पावर कितना लिखेंगे 4, एक कम करना है, ध्यान देना, इसका पावर में एक कम होते जाएगा, इसका पावर में एक बढ़ते चला जाएगा, तब तक बढ़ाना जब तक इसका पावर कितना 0 नहीं हो जाए, ठीक है। प्लस 6c3, x का पावर 3, और 2 छूट गया ना रे, तो 2 का पावर 2, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 2 का पावर 3, फिर आगे बढ़ेंगे 6c4, x का पावर 2, 2 का पावर 4, फिर 6c5, x का पावर 1, 2 का पावर 5, अब फिर हो जाएगा 6c6, यहाँ पे 2 का पावर हो गया आपका 6। देखिए यानी कि ध्यान देना है कि अगर पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा होगा, कितना होगा 7 होगा। गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर दो, 6c0 का वैल्यू 1, तो x का पावर कितना हो गया 6, और 6c1 का वैल्यू 6, इधर से 2, x का पावर 5। अब 6c2 कैसे तोड़ोगे, फैक्टोरियल में तोड़ोगे, 6 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, इधर 2 का पावर 2 मतलब 4, x का पावर 4। फिर इसको तोड़ेंगे फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3, और 2 का पावर मतलब 8 इंटू एक्स का पावर 3। फिर इसको तोड़ना है तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा आपका 16 और एक्स का पावर 2, और 6 का वैल्यू 2 होता है, 2 का पावर 5, और इसका तो 1 होगा 2 का पावर 6, तो कितना हो जाएगा 16 32 दूना 64। अब बीच वाले सब का वैल्यू निकाल दोगे, ये हो गया तुम्हारा एक्सपेंड, किसका बाइनोमियल का यूज करके। तो बाइनोमियल में हम लोग को क्या ध्यान देना है कि x प्लस वाई का पावर n हो तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है। तो जब x प्लस वाई अगर हमको पता है तो x माइनस वाई भी मालूम होगा, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट इसका जनरल टर्म यानी कि इसका nth टर्म, इन दोनों का फॉर्मूला याद रखना है। अब इसी का यूज करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, मिडिल टर्म निकालेंगे, कोएफिशिएंट निकालेंगे, डिपेंडेंट टर्म निकालेंगे, ठीक है। जितना भी टाइप का बाइनोमियल का क्वेश्चन है सब में आपका nth टर्म का यूज होगा, तो इसको नोट करो। फाइंड द, यानी कि चलिए हम लोग टाइप 2, टाइप 1 में क्या था, आपको एक्सपेंड करना है, सिंपल फॉर्मूला लगा देना है, उसको एक्सपेंड कर देना है। हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है टर्म, जैसे फाइंड द 7th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन,
क्या दिया है 4x बाय 5, 5 बाय 2x का पावर कितना 8। देखिए हम लोग फॉर्मूला याद किए थे, याद करो टी आर प्लस 1 क्या था एन सी आर, एक्स का पावर एन माइनस आर, वाई का पावर आर, ऐसा ना। अब यहां पे जो दिया है इससे हम लोग को सारा चीज निकालना हियर, समझो एन बराबर क्या दिया है 8, आर कितना होगा, कितना निकालना है 7, समझो T7 निकालना है। तो T7 को कैसे लिखेंगे 6 + 1 = 1, तो R का वैल्यू कितना हो गया 6, एक कम। R का वैल्यू क्या करोगे हमेशा एक कम लिखोगे 7 - 1। X का वैल्यू कितना है 4x बाय 5, Y का वैल्यू कितना है 5 बाय 2x, सब मालूम हो गया। अब इस फार्मूला बैठा दो, तो T6 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 7, N का जगह क्या लिखोगे 8, C 6, X का जगह पे 4x बाय 5, अब यहां घटेगा ना तो क्या बचेगा 2, और y का वैल्यू कितना हो गया 5 बाय 2x का पावर 6। अब इसको तोड़ दो, 8 इसको कितना लिखोगे फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2। अब यहां पे देखो 4 का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 2, यहां लिखोगे 5 का पावर 2, सबको ब्रेक कर देना। यहां पे हो जाएगा 5 का पावर 6, 2 का पावर 6, एक्स का पावर 6, कोई कटेगा एक्स स्क्वायर कटेगा तो यहां पे क्या बचेगा 4। अब 5 का पावर 2 थी कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 4। इसको भी हम तोड़ेंगे 8 × 7 × 6 बाय 2 × 6, 6 कटेगा। अब इसको भी तोड़, तो 2 का पावर 2, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, ये आपका हो गया कितना 5 का पावर 4, और ये हो गया 2 का पावर 6 और x का पावर 4, ये कटेगा क्या बचेगा 2, यहां से कटेगा क्या बच गया 4 × 7, इधर 5 का पावर 4 और 2 का पावर 4 मतलब कितना 4x का पावर 4, आपका ये 4 4 कटा। अब हो गया तुम्हारा 7 और ये हो गया 5 5 25 25 25 125 बाय एक्स का पावर 4 और मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो टर्म निकला ये मेरा कौन सा टर्म निकला 7th। अब इस तरह से आपका 9th टर्म 11th टर्म या फिर इंडिपेंडेंट टर्म पूछ सकता है। इंडिपेंडेंट टर्म मतलब जिसमें कोई एक्स वगैरह नहीं रहता उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट टर्म। तो ये हो गया हम लोग को हाउ टू फाइंड द nth टर्म, माने किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का हम लोग टर्म कैसे निकालेंगे। टाइप 3 फाइंड द कोफिशिएंट, ठीक है। वह हो सकता है एक्स का पावर 4 हो, एक्स का पावर 6 हो, एक्स का पावर कुछ भी हो। जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 5 किसमें इन द एक्सपेंशन x + 3 का पावर 8। हो सकता है कि यार एक्सपेंशन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, लेकिन प्रोसेस क्या है वही है। सबसे पहले हमको कितना निकालना है x का पावर 5, तो हम लोग मान लेंगे कि जिस टर्म में हो वह कितना हो r + 1। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है जनरल टर्म निकालना है। तो जनरल टर्म निकालेंगे तो कौन सा tr + 1, तो tr + 1 का फॉर्मूला क्या होता है LCR, x का पावर n माइनस r, y का पावर r, पुट कर दिए। अब n का वैल्यू कितना दिख रहा है 8, r हम लोग को मालूम
नहीं है, x मालूम है, x का तो x ही होगा, तो 8 माइनस कितना हो गया r। फिर y की जगह पे कितना है 3, 3 का पावर कितना हो गया 8। हम लोग को क्या निकालना है, कितना निकालना है x के पावर 5। तो x के जगह पे कितना होना चाहिए, इस जो भी दिख रहा है तुमको 8 प्लस 8 माइनस r दिख रहा है, इस जगह पे क्या दिखना चाहिए 5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे नोट करना है 8 माइनस r को कितना कर देंगे 5। अगर यहाँ पे x रहता तो पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, टोटल को सिंगल x में लाएंगे, फिर x का पावर जो होगा जितना यहाँ पे पावर दिख रहा है उसके बराबर कर देंगे। अब यहां से निकालेंगे r का वैल्यू, तो r इक्वल टू क्या निकलेगा 3, r कितना निकला 3। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो t 4 होगा, तो यहाँ पे 8 c 3 होगा, तो x का पावर कितना हो जाएगा 5 और 3 का पावर कितना हो गया 3। अब 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5, और इधर 3 का पावर 3 27, तो x का पावर कितना 5। तो देयरफॉर एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, 8 7 6 5 बाय फैक्टोरियल 5 मतलब 6 5 कट गया, ये 6 6 कट गया, तो कितना बच गया 27 x का पावर 5 लिखो। तो देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इक्वल टू कितना कितना जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 27, ये निकल गया किसका कोएफिशिएंट x का पावर 5 का। अगर हम एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग अलग एग्जांपल लेते हैं, इसी के जगह पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हमको निकालना है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 9। कहां से निकालना है, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स का पावर 20, ये थोड़ा सा आसान था। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखो नेगेटिव वाला भी है, दोनों में x का टर्म है और x का पावर कितना है 9। हम लोग काम कैसे करेंगे, जैसे अभी किए जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, -1 का पावर r होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो -1 का पावर क्या लिखोगे r, फिर लिखना है nc r, x का पावर n माइनस r, y का पावर r, यानी कि जनरल टर्म का फॉर्मूला बैठा दिए। अब सबका वैल्यू बैठा दो, -1 के पावर r, n के जगह पे कितना है 20, c r, x के जगह पे कितना है 2x स्क्वायर, तो यहां लिखोगे 2x स्क्वायर का पावर 20 माइनस r, क्लियर है। अब y के जगह पे कितना है, तो x के पावर कितना हो जाएगा r। अब यहां पे हम लोग को थोड़ा सा काम करना है, सबको थोड़ा ब्रेक कर दोगे, तो 2 का पावर क्या लिखोगे 20 माइनस r, फिर यहाँ x का पावर कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 20/2 यानी कि 40, और इधर से कितना हो गया 2r, और 1 बाय एक्स का पावर r। हम क्या बताए थे, जितना सारा x होगा सारे x को सिंगल में कन्वर्ट कर दोगे। चलिए -1 का पावर r 20 cr, 2 का पावर 20 माइनस r, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 40 माइनस कितना होगा 3r होगा, होगा नहीं होगा। अब हम लोग को क्या चाहिए 9, इस जगह पे कितना होना चाहिए 9, यहां पे हम लोग क्या करेंगे 40 माइनस 3r बराबर 9। अब यहां से r का वैल्यू निकालो, तो 3r 40 में 9 जाएगा कितना बचेगा 31। लगता है कहीं मिस्टेक हुआ, देखो तो ये कटना चाहिए ना, 1 बाय एक्स तो r ऊपर जाएगा तो माइनस r यानी कि 3r, 31 3 से अब नहीं कटेगा, 30 रहेगा तब न कटेगा। अच्छा इसमें देखते हैं
x का पावर 2, तो 40 हो गया, इधर से कितना हो जाएगा 2r। क्वेश्चन है ना 1 डज नॉट कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग, ठीक है, इसमें शो करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो कितना निकल गया, क्वेश्चन सही है 31, तो r का वैल्यू कितना निकल गया 31/3। ये क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है। यहां पे अगर r का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आता, जैसे 30 आता तो कट जाता, तो r का वैल्यू निकल जाता कितना 10, तो फिर हम लोग यहाँ पे पुट कर देते तो मेरा कोफिशिएंट आ जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, r का वैल्यू तुम्हारा नेचुरल नंबर नहीं है। और बताओ कोई टर्म लिखोगे तो काउंटिंग नंबर होता है ना, पहला दूसरा तीसरा, 1.5वां टर्म तो नहीं होता है। तो नंबर ऑफ टर्म तभी एग्जिस्ट करेगा जब यहाँ r का वैल्यू क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, जो कि 31/3 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसका कोफिशिएंट x का पावर 9, कोई टर्म ही कंटेन नहीं करेगा। वही प्रूफ करना है इसमें पूरा क्वेश्चन कि डज नॉट कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग x के पावर 9, या लिख सकते हो नो टर्म कंटेन द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 9, ऐसा कोई टर्म नहीं है जो कंटेन करेगा जिसका कोफिशिएंट क्या होगा x का पावर 9। समझ में आएगा। तो इसी तरह से बाकी सारा क्वेश्चन बनेगा। चलो बनो।